देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं कृतिका सेठी। स्वागत है आपका तिब्बत न्यूज में, जिसमें हम बात करेंगे तिब्बत की संस्कृति की और दिखाएंगे क्या कुछ नया हुआ तिब्बत की राजनीति में, और साथ में ये भी बताएंगे कि वहां के लोगों की समस्याओं के बारे में। सिडनी में रहने वाले तिब्बती लोगों चीन की एम्बेसी के बाहर 24 घंटे का फास्ट रखेंगे। ये फास्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों को तिब्बत के हालात की तरफ उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जा रहा है। इन लोगों का मानना है कि तिब्बत में हो रहे आत्मदाह के लिए चीन सरकार कुछ नहीं कर रही है, इसलिए तिब्बती आने वाले G20 सम्मेलन में इस मुद्दे पर चीनी सरकार को घेरेंगे, क्योंकि सम्मेलन में चाइनीज प्रेसिडेंट हू जियांतो भी शामिल होने वाले हैं और इस बार तिब्बत में हो रही घटनाओं को इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा। जर्मनी की चांसलर डॉक्टर मेर्केल भी G20 में तिब्बत में हो रहे चीन की दमनकारी नीतियों को उठाएगी। उनका मानना है कि चीन तिब्बती में मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। इसके लिए उन्होंने 3 देशों के MP को एक पत्र भी लिखा है कि चीन सरकार को तिब्बतियों की वैध मांगों को पूरा करना ही होगा और साथ ही चीन के मठों से भी सेना हटानी होगी, ताकि तिब्बती पूरी स्वतंत्रता के साथ पूजा अर्चना कर सके। मेर्केल का कहना है कि जिस तरह से तिब्बत में आत्मदाह हो रहे हैं, ये विश्व स्तर पर चिंता का विषय है, जिस पर बातचीत करना जरूरी है, क्योंकि जिस देश के लोग अपनी बुनियादी मानव अधिकारों तक का इस्तेमाल नहीं कर पाते, उनके लिए अब ठोस कदम उठाने का वक्त आ गया है। ऑस्ट्रेलिया में दलाई लामा के प्रतिनिधि डकपो सोनम नोरबू न्यूजीलैंड की यात्रा पर है। उन्होंने ऑकलैंड में रहने वाले तिब्बतियों को संबोधित किया। उन्होंने तिब्बत में हो रहे संघर्ष पर बातचीत करते हुए कहा कि उन लोगों को सम्मान देना चाहिए जो लोग इस संघर्ष से जुड़े हुए हैं। चीनी सरकार भले ही संघर्ष को दबाने की कोशिश करे, लेकिन हम नहीं झुकेंगे। डकपो सोनम नोरबू ने तिब्बत में हुआ आत्मदाह पर शोक जताते हुए कहा कि भविष्य में और आत्मदाह न हो, इसके लिए चीनी सरकार को भी कई कदम उठाने होंगे। उधर दलाई लामा ने तिब्बत में हो रहे चीन की गतिविधियों को अमानवीय ठहराया है। उनका कहना है कि चीन अपनी मर्जी से तिब्बत के लोगों पर थोप रहा है। दलाई लामा ने यह भी कहा कि चीन को अपनी नीतियों को बदलना होगा। वो जबरन मठों को तोड़ रहे हैं, तिब्बती भाषा का अपमान कर रहे हैं, जो कि मानव अधिकारों के साथ साथ धर्म का भी अपमान है। लोग सरेआम आत्मदाह कर रहे हैं, लेकिन चीनी सरकार इसमें कोई कदम उठाने को राजी नहीं है। दलाई लामा ने यह भी कहा कि चीन अपनी दमनकारी नीतियों को तिब्बत पर थोपना बंद कर दे। टोक्यो में दिए गए अपने बयान में दलाई लामा चीन से काफी नाराज दिखे। आपको बता दें कि तिब्बत में हो रहे आत्मदाह को लेकर कई देशों ने चीनी सरकार का विरोध किया है और कहा है कि चीन खुलेआम तिब्बत में मानवाधिकारों का अवमानना कर रहा है। दो दिन से चल रहे तिब्बत फिल्म फेस्टिवल का आज आखिरी दिन था। ये फेस्टिवल धर्मशाला में मनाया जा रहा है, जहां तिब्बत से जुड़ी कई फिल्मों की झलक दिखाई गई। वैसे पहली बार इस फेस्टिवल को यूरोप में रखकर के धर्मशाला में किया गया है, जिसमें कई देशों के लोग इसे देखने पहुंचे। खास बात यह है कि इस फिल्म फेस्टिवल को धोंडुप वांगचुक को समर्पित किया गया है। आपको बता दें कि धोंडुप वांगचुक 6 साल से जेल में है। इन्होंने लिविंग फियर बिहाइंड नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसमें तिब्बत में हो रहे संघर्ष की सही तस्वीर को दिखाया गया था, जिसके चलते उन्हें चीनी सरकार ने बंदी बना लिया था और आज तक वो जेल में ही है। तिब्बत के लिए किए गए उनके बलिदान के लिए तिब्बत फिल्म फेस्टिवल उनके नाम किया गया।
this film festival to Kindu Wangchen, Tibetan filmmaker who was sentenced to 6 years in prison for documenting the Tibetan feeling inside Tibet ahead of the Beijing Olympics in 2008. So with this film festival, we hope to achieve, we hope that this could serve as a platform for young aspiring Tibetan filmmakers and Tibetan filmmakers from both inside Tibet and outside Tibet. और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए जनता टीवी।